यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हो तो उसकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, अतः ऐसे समांतर चतुर्भुज समरूप होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। दो समांतर चतुर्भुज जानते हो ना क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है, प्लस इसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये जितने कोण का होगा उतने कोण का ये भी होगा, ये जितने कोण का होगा उतने कोण का ये भी होगा। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? इसको ये वाला त्रिभुज कौन सा क्या माने थे अपन? इसको ए डी बी और ये सी, यही माने थे। एक और त्रिभुज लिया, चतुर्भुज लिया था, समांतर चतुर्भुज, जो कि क्या था? ये था पी क्यू, ये एस था और ये था। क्लियर है ना? ये इन दोनों क्या है? इनके कोण क्या है आपस में? सभी संगत कोण क्या है आपस में? बराबर है। इसका मतलब ये है बेटा कि ये कोण जितना है उतना कोण ये होगा। संगत कोण तो इसी को बोलेंगे ना। जब इसको मैं सेम पोजीशन में मैं देखना चाहूं तो ये कोण के बराबर होगा, ये कोण ये वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण ये कोण के बराबर होगा और ये कोण के बराबर होगा। यहाँ तक आया समझ? तो क्वेश्चन ये था कि सभी के कोण संगत कोण यदि बराबर हो तो हमें सिद्ध क्या करना था? इनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है, ये भुजा डिवाइड ये भुजा, 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 तो इनके भुजाओं का जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये सिद्ध करना है। आया समझ? क्लियर है? तो ध्यान से समझो। मैं क्या करता हूं, अच्छा यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कौन कौन से कोण बराबर है किसके। तो कोण ए बराबर है किसके? कोण पी के। उसी प्रकार से कोण बी बराबर है किसके? कोण क्यू के। उसी प्रकार से कोण सी बराबर किसके है? कोण आर के। और कोण डी बराबर है किसके? एस के। मतलब संगत कोण क्या है आपस में? बराबर। ये तुमको बुक में दिया है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन में ही दिया है। जब समांतर चतुर्भुज के संगत कोण बराबर हो तो सिद्ध करना हमें इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर हो। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा ये अलग अलग जगह रहेगा तो मजा नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस समांतर चतुर्भुज को मैं इसमें क्या करता हूँ? रेखांकित करता हूँ, मतलब चित्रित करता हूँ। समझ आए? यहाँ बनाता हूँ। तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं इसको इससे मिलाता हूँ। ठीक है, यहां पर लिख लेना एस। सबसे पहले एस को क्यू से मिलाइए। ठीक है, समझते रहना आगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ एस को क्यू से मिला दिया यहाँ तक। ठीक है, अब ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं क्या करता हूं, ए से डी तक यदि ये 2 सेंटीमीटर है उतना ही सेंटीमीटर का यहाँ से एस से इधर क्या करता हूँ? दूरी नाप लेता हूँ। ठीक है, मतलब इसी सेम लंबाई का मैं क्या करूंगा? यहाँ समांतर चतुर्भुज बनाऊंगा। समझ आया यहाँ तक? तो इसके इस तरह इस वाले लाइन में किसके होकर बराबर लंबाई को करूंगा? काटूंगा। तो ए से डी, तो ए से डी तक की जितनी दूरी है उतनी दूरी मैं मान लेता हूँ। यहाँ पास क्या है? एक है ए डे। ठीक है, नाप लिया। मान लो ये 2 सेंटीमीटर का होगा, मान लो ये लंबाई 2 सेंटीमीटर का है। तो बड़े वाले में मैं क्या करूंगा? यहाँ से 2 सेंटीमीटर का एक बिंदु चाप काट लूंगा, एक कटान बिंदु मिलेगा, एक ए डेस मान लिया यहाँ तक। ठीक है, उसी प्रकार से डीसी की लंबाई नाप लूंगा। तो डीसी की लंबाई में जितने का होगा, मान लो ये 3 सेंटीमीटर का होगा, तो इधर भी मैं 3 सेंटीमीटर का चाप काटूंगा और एक बिंदु मिल जाएगा मेरे को। बेटा ये आया समझ? इसको मैं मान लेता हूँ कौन सा बिंदु है? सी डेस। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, ये समझ आया? तो यहाँ पर लिख लेना एडी बराबर किसके? एस ए डेस। उसी प्रकार से डीसी बराबर किसके? एस सी डेस। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कोण को भी देखना है, क्योंकि देखो सेम चतुर्भुज को मैं, समांतर चतुर्भुज को मैं यहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि एक जगह बनेगा तब सिद्ध करते बनेगा। अलग अलग जगह रख दी हो तो कहां से बनेगा? कंपेयर करना है तो तुमको एक जगह ला के रखना पड़ेगा। तो इस कंपेयर किए हैं, ये जो समांतर चतुर्भुज है मैं इसको यहाँ पास ला के अटैच कर रहा हूँ। समझ आया? बस नाम में थोड़ा, नामकरण में थोड़ा सा चेंजेस है। ए है वो ए डेस बन जाएगा, है ना? बी है वो बी डेस बन जाएगा, सी है वो सी डेस बन जाएगा। बस यही फर्क है। समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? अब ध्यान से समझो, यहाँ पर जितना कोण है
उतना कोण बनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक चांदा लेंगे, चांदा में जितना कोण यहाँ से इधर बना है उतना कोण मैं यहाँ से ऐसे बना दूंगा, ठीक है। इस रेखा को ऐसे मिलाते हुए ऐसे वो खींच दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये जितना कोण बन रहा है उतना कोण का मैं ऐसे चांदा बनाते हुए खींचते हुए ऐसे लाइन खींच दूंगा। समझ आया यहाँ तक? चांदा कोई लाया हो? नहीं लाए हो, लेकिन समझ रहे हो ना, चांदा जैसे जितना कोण इतने इधर है। अब उसमें ग्राफ में कारागिरी नहीं करना है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बनाना है, तुमको ऐसे आकलन करना है कि एक कोण जितने ए डेश जितना कोण मतलब ए कोण है उतना कोण का क्या रहेंगे, ए डेश कोण है। समझ आया? इसका जैसे ये लंबाई जितने का है उतने लंबाई का एस ए डेश था कि नहीं था? उसी प्रकार से इन पे जो कोण बन रहा है वो भी इसके बराबर होगा, क्योंकि सेम इसको उतार रहे हो तुम, यहाँ नाम बस चेंज कर रहे हो। आया समझ? ठीक है, तो भैया ये जितने कोण का होगा उतने कोण का ये होगा। आया समझ? तो यहां से लिख लेना कौन कौन से कोण। कोण ए बराबर होंगे कोण ए डेश के, कोण डी बराबर होंगे किसके, कोण एस के, होंगे कि नहीं होंगे? उसी प्रकार से कोण सी डेश, कोण क्या है सी बराबर होंगे किसके, कोण सी डेश के। उसी प्रकार से कोण, अच्छा अब इसको मैं मान लेता हूँ, ये जो कटान बिंदु मिला उसको मान लेता हूँ बी डेश है ना, तो कोण बी बराबर होंगे किसके बेटा, कोण बी डेश के। मतलब कोण भी बराबर और यहाँ पर भुजाएं भी बराबर है। यहाँ तक आया समझ? किसी को डाउट है? ये छोटे वाले को ध्यान देना, ये वाला को उठा के मैं यहाँ रखा हूँ, बस दिमाग में रखना है तुम लोग को। आया समझ? कुछ नहीं करना है, बस नामकरण बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ ए था, यहाँ पर जब बनने के बाद ये ए डेश बन गया, यहाँ बी था वो बी डेश बन गया, यहाँ सी था वो सी डेश बन गया, डी के जगह एस, बस यही फर्क है। आया समझ? यहाँ तक कोई चेंजेस किए ही नहीं, ठीक है। क्योंकि तुम लोग को कंपेयर करना है, यदि तुम किसी दो आदमी को कंपेयर करोगे तो एक को खरागढ़ में रख दोगे और एक को भिलाई में रख दोगे तो कैसे कंपेयर कर पाओगे? पास में तो लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं अलग अलग जगह रख के कंपेयर नहीं कर सकता, मैं इसको कहाँ रख दिया, इसके पास में या इसके अंतर्गत रख दिया, तो आप कंपेयर करने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब मैं लगाता हूं क्या, आधारभूत समानुपात। ठीक है, दो त्रिभुज दिख रहे होंगे बेटा, दिख रहे हैं, आधारभूत समानुपात। ठीक है, आधारभूत समानुपात किसमें लगाऊंगा, त्रिभुज एस पी क्यू में, त्रिभुज एस पी क्यू में, मतलब त्रिभुज नंबर फर्स्ट, मतलब ए वाले में, क्योंकि ये समांतर है इसके। ठीक है, जाहिर सी बात है ये समांतर होगा ही होगा, ये भी समांतर चतुर्भुज का भुजा है, ये भी समांतर चतुर्भुज का भुजा है, तो ये क्या होंगे आपस में, समांतर ही कहलाएंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करेंगे। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि इसी को उठा के तुम जो कहते हो या इसी के भुजा के सापेक्ष क्या बनाए हो तुम लोग, चतुर्भुज बनाए हो, तो ये रेखा किसके समांतर होंगे, ए डेश बी डेश के। मतलब यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर साइड में लिख लेना, पी क्यू समांतर होंगे किसके बेटे, ए डेश बी डेश के, लिख लेना ना। लेकिन उसी प्रकार से सी क्यू आर किसके समांतर होंगे, बी डेश सी डेश। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, और क्या समांतर होंगे, ए डेश बी डेश के क्या समांतर होंगे, क्योंकि देखो तुम इसी को उठा के यहाँ लाए हो, तो ए डेश बी डेश की जगह तो ए बी भी रख सकते हैं ना, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? क्लियर है? उसी प्रकार से अपन सी डेश बी डेश को अपन इसको माने थे तो इसके जगह ऐसे भी तो रख सकते हैं, सी डेश बी डेश नहीं है ना। उसी प्रकार से अपन इसको भी तो मान सकते हैं, बी सी। समझ आया? ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, समांतर। भैया ये समांतर है तो ये भी तो समांतर होगा, क्योंकि इसी तो उठा के तुम यहाँ रखे हो। यहाँ तक आया समझ? जो कार्यविधि इसके साथ हो रहा है वो कार्यविधि इसके साथ भी होगा। समझ आ रहा है? इसको यहाँ उठा के यहाँ पास लाके रख दियो तो जाहिर सी बात है, ये आदमी है, मान लो ये आदमी यहाँ आ गया तो इसके कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो इसके साथ यहाँ है वो यहाँ भी रहेगा वही। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो क्लियर है? अब ध्यान से देखो, आधारभूत समानुपात लगाता हूँ बेटा यहाँ पर, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ये और एक छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, तो छोटा वाला त्रिभुज पहले क्या करता हूं मैं, पी क्यू पी एस ले लू, पीएस ले लू, तो पी एस डिवाइड इसी के संगत भुजा कौन से, ऐसे डेश होगा कि नहीं होगा भैया? इसी भुजा में देखो ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है, अब क्या है इसी में छोटा वाला भुजा भी तो यही 6 ओम है ना,
संगत भुजा है कि नहीं? संगत भुजा तो उसी बोलोगे ना। सेम पोजीशन में बड़े वाले का पी एस छोटे वाले के एस ए डेस के बराबर है कि नहीं? संगत है कि नहीं? उसी का संगत भुजा है कि नहीं? संगत भुजा किसको बोलते हो तुम लोग अभी बताओ कि संगत कोण किसको बोलेंगे? इसका संगत कोण ये, मतलब सेम पोजीशन में कौन है जब पी एस है, उसी सेम पोजीशन में छोटे वाले में कौन है? एस ए डेस है कि नहीं? तो इसी से डिवाइड किया मैं। उसी प्रकार से इसमें देखूं तो पी क्यू है और इसमें पी क्यू के संगत भुजा कौन है? ए डेस बी डेस, तो ए डेस बी डेस है कि नहीं? यहां तक आया समझ? उसी प्रकार से ध्यान दो तो क्या है तुम्हारे पास? एस क्यू है, एस क्यू है कि नहीं? उसी प्रकार से नीचे में जब ध्यान देंगे छोटे वाले में तो क्या है? एस बी डेस। आया समझ? समीकरण किसी को डाउट है इतने में? आया समझ? चलो अब देखते हैं सेकंड वाले त्रिभुज में। ये पहला वाला छोटा बड़ा का हो गया, अब ये दूसरा वाला त्रिभुज में देखते हैं। दूसरे वाले त्रिभुज में भी वही केस करते हैं। तो यहाँ पास क्या कर सकते हैं? एस आर है ना। अब यहाँ पास विध लिख लेना, आधारभूत समानुपात, आधारभूत कौन से त्रिभुज में? क्यू आर एस में। तो क्यू आर एस में देखो बेटा, एस आर इसके संगत भुजा कौन होंगे? छोटे एस सी डे बराबर। उसी प्रकार से क्यू आर इसके संगत भुजा कौन होंगे? बी डेस सी डेस। उसके बाद एस क्यू इसके संगत भुजा कौन होंगे? एस बी डेस। होगा कि नहीं होगा? समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 में ध्यान दोगे तो ये बराबर है, ये बराबर है कि नहीं? यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? तो जाहिर सी बात है इन चार भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है? तो इन चारों को बराबर कर दो। 4 को बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे यहाँ से? पी एस बटा एस ए डेस बराबर पी क्यू बटे ए डेस बी डेस। ये तो बराबर, वो तो हट गया। अब ये क्या होंगे? एस आर बटे एस सी डेस बराबर क्या हो जाएंगे? क्यू आर बटे बी डेस सी डेस। किसी को डाउट है क्या इतने में? नहीं है ना। अब तुम लोग ध्यान से देखो कौन भुजा किसके बराबर होगा, ध्यान से समझना। ए डेस बी डेस, अच्छा पहले एस ए डेस को देखो। एस ए डेस, एस ए डेस कहीं दिख रहा है छोटे वाले में? एस ए डेस ये किसके बराबर होगा बेटा? एडी के, क्योंकि इसी भुजक तो इसके माने हो ना। देख लो, माने हो कि नहीं माने हो? इसी तो उठा के यहाँ रखे हो, तो सेम पोजीशन वाला जो भुजा है वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक है। तो यहाँ पर एस ए डेस के जगह मैं क्या रख सकता हूँ? पी एस बटा एस ए डेस के जगह क्या रख सकता हूँ? ए डी रख दिया बराबर। उसी प्रकार से पी क्यू बटा ए डेस बी डेस है, तो ए डेस बी डेस के जगह डायरेक्ट क्या रख सकता हूँ? ए डेस बी डेस के जगह क्या रख दूंगा? ए बी। किसी को डाउट है इतने में? ठीक है। उसी प्रकार से देखूं तो एस आर बटे एस सी डेस, तो एस सी डेस के जगह क्या रख सकता हूँ? रख सकता हूँ। उसी प्रकार से क्यू आर को देखूं तो क्यू आर बटे बी डेस सी डेस, बी डेस सी डेस के जगह क्या रखूंगा? बी डेस सी डेस, इसके जगह क्या रखूंगा? बी सी। और बेटा यही सिद्ध करने बोला था, ध्यान से देखोगे तो। क्यों? क्योंकि देख लो बड़े इस वाले ये दोनों समांतर समरूप चतुर्भुज थे, मतलब संगत कोण बराबर थे इसका और बड़े वाले का, थे कि नहीं थे? तो क्वेश्चन में क्या बोले थे कि जब संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा? देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संगत भुजाओं का अनुपात देख लो। पी एस कहा है? पी एस ए डी, उसके बाद पी क्यू, उसके बाद ए बी, दिख रहा है कि नहीं? उसके बाद एस आर नीचे वाला डी सी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उसके बाद क्यू आर डी सी, है कि नहीं? तो यही सिद्ध करना था कि इनके जब कोण संगत कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बराबर होता है। आया समझ? सिद्ध कर लोगे? दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा प्रमेय में चले, मिटा दो। डाउट तो नहीं है ना? एक भी डाउट मत रखना, क्योंकि ये अभी तुम लोग का काम का है। अभी देखना ये प्रमेय से अभी क्वेश्चन आंसर बनेंगे,
इस पूरा प्रश्नावली इसी प्रमेय से बनेगा। एक प्रमेय और बता देता हूँ, फिर उसके बाद पूरा प्रश्नावली खत्म। ठीक है, देखो यहाँ पर एक दिया पेज नंबर 253 पे दिया है समरूप वाला, समरूप आकृति में के परिमाप में संबंध, यही दिया है। ठीक है, ध्यान एक क्वेश्चन बताना मेरे को। एक समांतर चतुर्भुज ऐसा है और एक समांतर चतुर्भुज ऐसा है, थोड़ा से छोटा कर देता हूं। ठीक है, ऐसे ये दो है, ये एक है, ये दो है, ये एक है, ये चार है, ये दो है, ये चार है, ये दो है। अच्छा, इसके गुणक स्केल कितना होंगे? गुणक स्केल, गुणक स्केल मतलब क्या, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? कितना का गुणा होके ये दूसरा वाला बना है, दो का गुणा होके, तो उसी को बोलते हैं बेटा गुणक स्केल। तो इसको निकालते कैसे अपन? संगत भुजाओं को 4 डिवाइड इसके संगत भुजा से वो करते हैं, उसी प्रकार से इसके संगत भुजा को इसके संगत भुजा से डिवाइड करते हैं, उसी प्रकार से इसके संगत भुजा को इसके संग ये वाले भुजा से डिवाइड करते हैं, यही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला 2 को इससे डिवाइड करते हैं, 1 से करते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर कितना आ जाता है? 2। हर बार 2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? है ना, तो इसको बोलते हैं बेटा समरूप। आया समझ? तो समरूप में याद रखना गुणक स्केल क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमको ज्ञात करना है, पहले सिद्ध करना है कि हाँ कैसे गुणक स्केल क्या होते हैं, समरूप में बराबर होते हैं, उनके संगत भुजाओं के ये सिद्ध करना है। खैर ये तो एग्जाम्पल में दिखा दिया कि संगत भुजाओं का अनुपात उनके गुणक के बराबर होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, तो इसको अपने को एक्चुअल में प्रूव करना है कि वाकई में होते हैं कि नहीं, और उनके परिमाप के साथ भी, परिमाप का भी अनुपात निकालेंगे, वो भी उसके बराबर होते हैं कि नहीं, ये देखेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से देखना इधर, मैं एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूं। ठीक है, इसके अंदर एक और समांतर चतुर्भुज बना देता हूं। ठीक है, ये है ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, ऐसे में मान लिया हो ये दोनों क्या है? आपस में समरूप है, दिखने में सेम और भी सेम, बस संगत भुजा जो है वो बड़े छोटे, लेकिन संगत भुजा का जो अनुपात है वो सभी में बराबर है, क्योंकि समरूप में अभी पढ़े हो कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं, अभी तो पढ़े हो ना। क्लियर है? तो ध्यान रखना यहाँ पर, यदि मैं इनके गुणक जो है, या ऐसे हमारा गुणक कितना आ रहा था पिछले वाले में? 2 आ रहा था, मैं मान लेता हूं इनके गुणक m है, मान लू। ठीक है, तो ऐसे लिखूंगा कि नहीं बताना ना, है ना, इनके गुणक m है यदि मैं मान लू, तो क्या होगा? ए बी बटे पी क्यू बराबर m, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ना, क्योंकि अपन जैसे 4/2 कर रहे थे तो 2 आ रहा था स्केल गुणांक, तो अपन स्केल गुणांक को तो मान ही लिए है कि m है, अपने पता थोड़ा है, तो मान लिया कि m है। तो बड़े में छोटे वाले को डिवाइड किया था, तो बड़ा वाला कौन? ए बी, उसमें छोटा वाला कौन? पी क्यू, डिवाइड किया तो m गुणांक कितना मिल गया मेरे को? आया समझ? ठीक है, और m और जो गुणक स्केल है वो हर संगत भुजाओं में क्या मिल रहा था? बराबर मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? इसका मतलब यदि मैं डिवाइड करूं ए बी सी को किससे? क्यू आर से, तो भी आंसर क्या मिलेंगे मेरे को? m मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उसी प्रकार से यदि मैं एस डी सी को डिवाइड करूं किससे? एस आर से, तो भी गुणांक क्या मिलेंगे मेरे को? m मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ठीक है, उसी प्रकार से एडी को यदि मैं डिवाइड करूं किससे? पी एस से या एस पी से, तो भी क्या गुणांक मिलेंगे मेरे को? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये तो अभी एग्जांपल दिया था मैं तुम लोग को। आया समझ यहाँ तक? यदि मैं ए बी का वैल्यू निकालू बेटा, यहाँ से ए बी का वैल्यू निकालू तो क्या हो जाएंगे? यहाँ से ए बी, तो पी क्यू को इधर भेज दूं तो ये हो जाएंगे एम पी क्यू, होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से यदि मैं बीसी का वैल्यू निकालू तो क्या मिल जाएंगे बेटा मेरे को? एम क्यू आर। उसी प्रकार से डीसी का वैल्यू निकालू तो क्या मिल जाएंगे मेरे को? एम एस आर। उसी प्रकार से एडी का वैल्यू निकालू तो क्या मिल जाएंगे मेरे को? एम एस पी। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यहाँ तक किसी को डाउट है? आया समझ? ठीक है, तो अपने को तो ये सब पता चल गया। अब मैं क्या ज्ञात करता हूं? मैं सीधा ज्ञात करता हूं क्या? इनके परिमाप, मेरे परिमाप से मतलब है परिमाप क्या होते हैं, परिमापों का अनुपात किसके बराबर होते हैं, ये ज्ञात करना है हमको।
ठीक है, तो मैं सब परिमाप जानते हो ना, परिमाप जैसे खेत है तो खेत के मेड़ को पूरे जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, उसकी लंबाई पूरा परिमाप कहलाती है। ठीक है, ये खेत है सब, ये मेड़, एक मेड़ ये, एक मेड़ ये, एक मेड़ ये, एक मेड़ ये, सभी मेड़ों की लंबाई को जोड़ देंगे तो परिमाप बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यदि मैं पहले त्रिभुज का परिमाप निकालूं, देखो मैं त्रिभुज त्रिभुज बोलता हूँ, चतुर्भुज ए बी सी डी डिवाइड चतुर्भुज पी क्यू आर एस, इन दोनों के परिमाप का अनुपात निकालू। परिमाप लिख लेता हूं, परिमाप डिवाइड परिमाप, है ना। इन दोनों के परिमाप को यदि निकालू तो क्या होंगे बेटा, ध्यान से देखना ना। इसका ये वाला लंबाई पहले जोड़ेंगे प्लस बीसी वाला प्लस डीसी प्लस एडी, होता है कि नहीं होता? पूरे के बट्टे। इसका भी लंबाई देख लो छोटे वाले का, तो पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी एस आर, चलो एस पी, ठीक है, एस आर कर दिया था, है ना। चलो यहां तक आया समझ? क्लियर है? किसी को डाउट है इतने में? नहीं ना। अब ध्यान दोगे तो ए बी का वैल्यू क्या निकाले हो, तो ए बी की जगह एम पी क्यू रख सकता हूँ, ये नहीं रख सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, है ना। ए बी की जगह क्या रखूंगा, एम पी क्यू। बीसी की जगह क्या रखूंगा, एम क्यू आर। उसी प्रकार से डीसी की जगह, फिर उसी प्रकार से एम एस पी। पूरे के बट्टे में क्या है बेटा, पी क्यू क्यू आर एस आर एस पी, है कि नहीं? इन ऊपर वाले में क्या कॉमन दिख रहा है, एम कॉमन दिख रहा है, तो एम कॉमन निकाल लेता हूं। नीचे कोष्टक में क्या बचेंगे, पी क्यू क्यू आर एस आर और एस पी। बट्टे में क्या है, पी क्यू क्यू आर एस आर एस पी। कट गया? मिला क्या अपने को? एम मिला ना, एम। तो एम, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि संगत भुज, देखो एम कैसे मिल रहा था हमको, स्केल गुणक है। एम कैसे मिल रहा था, संगत भुजाओं को अनुपात डिवाइड कर रहे थे, देखो संगत भुजाओं का डिवाइड कर रहे थे तो एम मिल रहा था। परिमाप को भी डिवाइड कर रहे हैं तो भी एम मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हम कह सकते हैं कि किसी समरूप चतुर्भुज में, है ना, समरूप चतुर्भुज में संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत परिमापों, उनके उन त्रिभुजों के परिमापों के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और साथ ही साथ और किसके बराबर होते हैं, उनके स्केल गुणक के बराबर होते हैं। देखो ये बराबर है एम के स्केल गुणक के, और इनके परिमाप के अनुपात बराबर है किसके, एम के। तो इनडायरेक्टली तीनों के तीनों बराबर है कि नहीं? कौन कौन? संगत भुजा का अनुपात, उनके परिमापों का अनुपात और स्केल गुणक, तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर। यही सिद्ध करना था। आया समझ? क्लियर है? तो लिख सकते हो यहाँ पास कि किसी भी समरूप चतुर्भुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात तथा उनके परिमापों का अनुपात और उनके स्केल गुणक आपस में तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आया समझ जी? यही सिद्ध करना था। अब इसके बाद सीधा उदाहरण में चलेंगे। में यदि चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, तो स्केल गुणक क्या होगा, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। चलो कोई बात नहीं, पहले तो मैं चित्र बना लेता हूँ, बना लो। इस टाइप से है, ठीक है। थोड़ा से वो मत करना, माइंड मत करना, थोड़ा सा बड़ा बना ले। चलो कोई बात नहीं, लगभग ऐसे ही पकड़ लेते। ठीक है, ठीक। चलो नामकरण कर दो जी। ये क्या है, ये डी है, ये ये ठीक है। अच्छा कौन कौन से एंगल, ये एंगल दिए क्या,
यस सर 8 कितना दिया है? एक पर सर कुछ नहीं सर एक पर 8 ये 8 है और ये ए बी एक्स ए बी एक्स है और डी ए 10 डी ए 10 10 और डी सी 20, यही है? और कुछ है? एंगल नहीं। अब इसमें एस आर में 30 एस आर 30 और ये आर क्यू वाई एस पी जे आर क्यू कितना है? आर क्यू वाई है और पी क्यू 21 पी क्यू 21, ये वाला जेड, यही है? यही है? ठीक है, यही बस है, कोई चेंजेस तो नहीं है ना इसमें? चलो, वो कोड बने सर हाँ कौन सा कोड बना है? ये वाला? दो ठो बने सर दो लाइन एक था हो गया, क्लियर है? ठीक, अब ध्यान दो। चलो, तुम लोग को पूछना ही नहीं चाहिए, मेरे की बनाना चाहिए। तुम लोग तो उल्टा पुल्टा बता गए, एक बोल रहा है पी जेड, एक बोल रहा है एक्स वाई, कुछ भी। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। हाँ हो गया, काम करो, है ना? एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना है अपने को, एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है नहीं? चलो, तुम लोग पढ़े हो समांतर चतुर्भुज में कि अच्छा एक बात बोलिए इसमें कि कौन कौन समांतर है, सर्वांगसम है, समरूप है, कौन कौन से त्रिभुज? पहला वाला पेज खोलो, इसी में क्वेश्चन में ए बी सी डी समरूप है किसके? पी क्यू आर एस है। इसका मतलब ये जो दिखने में है वो सेम है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होंगे? बराबर होंगे। सब में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि अभी पिछले वो में करके आए हो, असंगत भुजा बराबर होंगे तो और क्या बराबर होंगे? उनके कोण, उनके परिमाप भी बराबर होंगे, परिमाप का अनुपात बराबर होंगे कि नहीं होंगे? और साथ ही और क्या बराबर होंगे? स्केल होंगे कि नहीं होंगे? तो पहला क्वेश्चन क्या ज्ञात करने बोल रहे बेटा इसमें? पहला क्वेश्चन ध्यान दो, पहला क्वेश्चन बोल रहे स्केल गुणक क्या होगा? स्केल गुणक क्या होगा मतलब m का मान क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो स्केल गुणक क्या कैसे निकाल सकते तुम लोग? दो संगत भुजाओं के अनुपात को डिवाइड कर दोगे, मतलब निकाल लोगे, ऑटोमेटिक क्या मिल जाएंगे? स्केल गुणक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो ऐसे संगत भुजाओं करो जो दिया हो। तो यहाँ पर ये वाला संगत भुजा, ये वाला, दोनों का मान दिया है कि नहीं? 20 और 30 दिया है कि नहीं दिया है? क्लियर है? तो यहाँ पर क्या संगत, पहला क्वेश्चन स्केल गुणक m का मान कैसे निकालोगे? एस आर डिवाइड डीसी, क्योंकि इसके संगत भुजा तो यही है ना। अब ये मत बोलना सर इनको इससे डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर y नहीं दिया, y का मान नहीं दिया, जो मान दिया है उसको निकाल लो। तो जो मान, कौन सा मान दिया था? ये वाला भुजा का और इसी के संगत भुजा इसका, इस कारण से इन दोनों को लियो। चाहो तो दूसरे को भी ले सकते हो, सब में आंसर वही आएगा, लेकिन पहले तो y, ये वाला भुजा लोगे तो y निकालना पड़ेगा, पहले y निकालोगे तब फिर तुम क्या करोगे, इसमें मान रखोगे तब आंसर आएगा। तो अपने को स्केल गुणक निकालना है, तो डायरेक्ट मैं क्या करते हूँ, इनको और इनको जो दिया है उस वाले संगत भुजा को ले लिया। आया समझ यहाँ तक? तो ध्यान देना यहाँ पर, एस आर कितना दिया है जी? डीसी कितना दिया है जी? 0 0 खत्म, कितना आ जाएंगे बेटा? 3/2। तो स्केल गुणक आएगा 3/2। आया समझ यहाँ तक? किसी को डाउट है? चलो अब क्या ज्ञात करते हैं? अब एक्स का मान ज्ञात करते हैं, करें? तो x का मान ज्ञात करेंगे तो तुम लोग तो ये भी पढ़े हो कि संगत भुजा का अनुपात क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरे वैल्यू के लिए मैं यदि x का मान ज्ञात करना चाहूं तो संगत भुजा AB डिवाइड इसी के संगत कौन होंगे? PQ। अब कोई एक वैल्यू जो दिया है वो वाला संगत भुजा निकाल उठा लो, जैसे ये वाला DC डिवाइड SR, कोई भी एक उठाना है ना तुम लोग को, दो को बराबर करना है, ठीक है? AB का वैल्यू क्या है? x, PQ का वैल्यू क्या है? DC का वैल्यू क्या है? SR का वैल्यू क्या है? 30। सॉल्व कर लो, 0 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो x का वैल्यू आ जाएंगे, 7 को उधर भेजूंगा तो 7 दूनी 14। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? कटिंग किया हुआ समझ आया? तो x का वैल्यू मिल गया बेटा तुम लोग को 14, 7 दूनी 14। आया समझ? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, डाउट तो नहीं है ना किसी को? चलो अब दूसरा देखते हैं, y वाला निकालते हैं। y कहाँ दिख रहा है? ये वाला। तो y वाले के लिए ये x का मान मिला, दूसरा में y वाला वैल्यू निकालता हूँ। चलो,
तो दूसरे इसी में निकालता हूँ, है ना, पहला का बोले दूसरा का पहला y वाला है, तो y वाले के लिए क्या लूंगा बेटा, पी आर क्यू डिवाइड क्या होंगे इसके संगत भुजा, बीसी या सीबी जो भी हो बराबर होंगे। अब जो वैल्यू दिया है उसको ले लो, कौन सा वैल्यू दिया है, एस आर बीसी। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आर क्यू कितना दिया है, बीसी कितना दिया है, और एस आर और ये कितना दिया है 20। 0 0 खत्म बेटा, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8। 4 को इधर भेजूंगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 4 तिया 12। आया समझ यहाँ तक, किसी को डाउट है, तो y का वैल्यू भी मिल गया कितना 12। किसी को डाउट तो नहीं है। अब कौन बचा भाई साहब, z बच गया। तो z का वैल्यू निकालना है, तो z के लिए भी वही सेम प्रोसेस। ये आया समझ, y का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ मैं बना देता हूँ z का वैल्यू। तो z के लिए कौन कौन से sp डिवाइड da बराबर हो जाएंगे, यही वाला ले लो जो वैल्यू दिया। अब जरूरी नहीं कि बेटा यही वैल्यू ले, अब इधर का वैल्यू मिल गया, चाहे तो इसको ले सकते हैं तो भी आंसर आएगा, ठीक है। हाँ इसी को लेके देखें। चलो चलो क्या किए थे, एसपी डिवाइड, अब क्या करते हैं पीक्यू डिवाइड हो जाएंगे ए बी के। आया समझ, एसपी के जगह क्या रहेंगे जेड, डीए के जगह क्या रहेंगे 10, पीक्यू के जगह क्या रहेंगे, पीक्यू के जगह 21 और एबी के जगह 14। 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। होगा कि नहीं होगा। तो जेड का वैल्यू कितना है 5 या 15, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा बेटा 15। अब तुमको चेक करना हो तो उस वाले दूसरा वाला संगत भुजा भी ले सकते हो, उसमें भी 15 आएगा। देख चेक करके देखें। तो यहाँ पर जेड एसपी ले लेते हैं, एसपी डिवाइड एडी या डीए जो भी बोलो। अब मैं ये वाला ले लेता हूँ, कौन सा, एस आर बटे डीसी। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम लोग को डाउट हो तो इसमें भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सब में आएगा एक आंसर से। एसपी कितना है जे, एडी 10, एस आर 20, 0 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 या इसमें भी आ रहा है कि नहीं 15। तो कोई जरूरी नहीं कि एकदम उसी वैल्यू को लेना है, अपन संगत भुजा को लेना है, कोई भी 2 बराबर करना है। समझ आया है कि नहीं, कोई भी। और ज्यादातर प्रोबेबिलिटी चांस अच्छा रहेगा तुम लोग को जो वैल्यू पहले से दिया है। देखो 10 और 20 दिया था, 10 और 30 दिया था, तो इसी को ले लिया। अब इधर एबी का वैल्यू मिल गया तो इसको भी ले सकता हूँ। इधर देखो तो वाई का वैल्यू मिल गया, मतलब क्यूआर का वैल्यू मिल गया, इसको भी ले सकता हूँ। जरूरी नहीं कि इसी बस को लूं, मैं सभी को लेके बना सकता हूँ, आंसर हर बार वही आएगा। समझ आया, ठीक है। किसी को डाउट, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि सर तो केवल इसी को ले रहे थे, इसको क्यों नहीं लिए, तो इसको भी लेके दिखा दिया, इसमें भी आंसर वही आता है। आया समझ, बना लोगे, ठीक बना लिए। अच्छा कौन से त्रिभुज का वैल्यू परिमाप पूछ रहे हो, त्रिभुज ABCD, त्रिभुज ABCD, ABCD जैसे भी हो, है ना। तो सभी भुजा को क्या करना है, अपने को जोड़ना है, परिमाप तो यही निकालोगे। तो सभी भुजा को जोड़ोगे क्या आ जाएंगे, 10 और 20 30, 30 और 8 38, 38 और 14 कितना हो जाएंगे 52 होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरीके से त्रिभुज ABCD का परिमाप कितना हो जाएंगे जी, 20 10 8 14 कितना हो जाएंगे बेटा 52। आया समझ। अब यदि तो चौथा क्वेश्चन इसी में पूछा है, दोनों चतुर्भुजों के परिमापों का अनुपात, तो डायरेक्ट क्या बोलोगे, स्केल गुणांक। स्केल गुणांक क्या लाए थे तुम लोग, स्केल गुणांक क्या कर कैसे निकाले थे, एम का वैल्यू कैसे निकाले थे, ए बी क्या बोलते हैं, ये क्या है, मतलब 30 डिवाइड 20 यही किए थे, 30 डिवाइड 20, 0 0 खत्म हुआ, 3/2 यही आया था। और यही एम स्केल गुणांक क्या होते हैं, किसके बराबर होते हैं, परिमापों के अनुपात का। तो इसको बोल सकते हैं कि नहीं, परिमापों का अनुपात ये भी होगा कि नहीं होगा। अब यदि बोल दूं कि सभी के संगत भुजा का अनुपात कितना होगा, तो क्या बोलोगे, इसके सभी भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा 3/2, क्योंकि संगत भुजा का अनुपात 3/2 होता है। साथ ही स्केल गुणांक का और गुणांक का वैल्यू भी 3/2 आया।
साथ ही परिमापों के अनुपात भी क्या होंगे 3/2। इससे इसीलिए मैं पहले बताया था वाला। क्यों बताया सर, ऐसे कहीं पूछे ना तो यही सब देखो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आया? ठीक है, चलो छपो।